बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कि वो एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आईक्यू सेक्शन को। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद की। ठीक है, तो उसमें मैंने मैथ्स पोर्शन तो कवर मेरा चल रहा था, तो उसके साथ साथ हम आज आईक्यू सेक्शन को भी स्टार्ट करते हैं। उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम आज दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। कौन कौन सा? नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़। ठीक है, आपको पता होगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आईक्यू के सेक्शन में, और ये सवाल, इस तरह के सवाल जो है ना, लाजमी आते हैं। ये आपको सीरीज दी जाती है और पूछता है कि अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इसका एक सवाल लाजमी पेपर में आता है। तो 100% ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ बेटा कि अगर आपने मेरे ये लेक्चर देखा, मतलब लेक्चर के शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर 2-3 क्वेश्चन भी शुरू के समझ लिए ना, ये गारंटी है कि बेटा आप जो ये सीख जाओगे कि ये जो है किस तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, मैंने पिछला जो मेरी प्ले लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की, उस पर भी मैंने अपलोड किया हुआ था ये लेक्चर, खाली नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ नहीं की थी, नंबर सीरीज़ मैंने खाली वहाँ पे बनाई थी। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 के व्यूज़ आए थे। लेकिन बात बताने की ये है कि उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी का मसला था, बट खैर, तो आज मैं इसको वापस से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि ये जो ये कैसे पता लगता है कि हमारे को कि अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है बेटा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा और 1-2 दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर 100% गारंटी कि आपको आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हम समझते हैं कि नंबर सीरीज़ क्या होती है। ठीक है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, नंबर सीरीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे को जो नंबर्स दिए गए होते हैं ना, उन्हें उसमें एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, पैटर्न को चेक करते हुए हमें ये बताना होता है कि अगला नंबर कौन सा होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर्स की सीरीज जो हमारे पास चल रही होती है ना, तो इसमें हमें क्या करना होता है? पैटर्न को देखना होता है, पैटर्न को चेक करना होता है कि किस पैटर्न के मुताबिक, ठीक है, किस लॉजिक के मुताबिक जो है एक स्पेशल लॉजिक चल रहा होगा ना कोई तो एक पैटर्न होगा, कोई ना कोई एक रूल होगा, रूल के मुताबिक हमारे पास पता लग जाएगा कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी है। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर is given of the following specific logical rule or pattern, and you have to find the missing number or the next number इन दी सीरीज। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास कोई ना कोई एक रूल होता है या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। अब पैटर्न से मुताबिक अभी मैं आपको यहाँ पे मेथड्स बताता हूँ, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको हम फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को या नेक्स्ट नंबर को मालूम करते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो मेथड हमारे पास कौन कौन से होंगे। इसमें जो है डिफरेंस मेथड जो है वो मेन चीज़ ही डिफरेंस मेथड है। ठीक है, अब हो रहा है कुछ इस तरीके से होगा, हमें पैटर्न को फॉलो करना है, हमें पैटर्न देखना है। पहले चीज़ पैटर्न क्या होगा, हमें डिफरेंस को देखना है। अब डिफरेंस से मुराद ये है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहीं पर ही एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बेटा अगर आप देखो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इस टर्म को इस टर्म से माइनस कर दो। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी होगी किसके अंदर, अगर आपको याद हो, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा कि हम डिफरेंस निकालते थे। अर्थमेटिक जो होती है ना हमारे पास, अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, ये आपको याद हो, अगर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उसको याद होगा कि हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का एक चैप्टर था क्लास 11 की मैथ के अंदर। ठीक है, तो खैर उसको छोड़ें बात को। तो बात ये है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो बेटा देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, हमारे पास 2 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस हो गया या उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो बात ये सेम ही है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर डिफरेंस चेक करें तो यहाँ भी कितने का है, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी कितने का 2 का डिफरेंस है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ये वाले नंबर को, पहले वाले नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 प्लस कर रहा हूँ, तो आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अब यहाँ वहाँ पर 4 आ गया, तो अगला वाला नंबर मेरे पास क्या हो रहा होगा, अगले वाले नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को प्लस कर रहा हूँ, तो बन गया मेरे पास 6। 4 + 2 कितना हो गया, 6। अब अगला वाला नंबर मैं कैसे मालूम कर रहा हूँ, तो अगले वाले नंबर में मैंने क्या करा, प्लस करा। तो वही चीज़ मैंने आपको कही कि पहली चीज़ बेटा क्या होती है, पहली चीज़ ये होती है कि हमें डिफरेंस को चेक करना होता है कि डिफरेंस कितना है इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस। देखो ठीक है, इसको हम टर्म भी बोलते हैं या ऐसे नंबर भी, नंबर तो बोल रहे हैं। ठीक है, आपको वही चीज़ मैं जो कही थी कि भाई फर्स्ट ईयर की बुक में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें यही होता है कि हम इसको टर्म भी बोलते थे ना। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो वर्ड में टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो ये नहीं समझना। ठीक है, तो अब बात यह है कि बेटा देखो फर्स्ट टर्म में मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का मैंने क्या करा बेटा, डिफरेंस चेक किया, तो कितना आया 2।
इन दो के बीच में भी डिफरेंस कितना है 2, इन दो के बीच में भी डिफरेंस कितना है 2। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अगले वाले नंबर में भी क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, 8 में 2 को प्लस कर दूंगा, जैसे इधर 2 को प्लस किया, इधर भी प्लस किया, इधर भी प्लस किया, तो एब्सोल्युटली मैं इधर भी प्लस करूंगा तो अगला नंबर मेरे पास कौन सा होगा, 10 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस का मतलब सेम ही होता है ना। ठीक है, फिर एडिशन, फिर कहीं ना कहीं बेटा देखो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होगी, डिवीजन भी हो रही होगी। अब वो कैसे हो रही होगी कि इट मीन्स, अगर जैसे मैं आपको कहूँ कि बेटा देखो ये अगला नंबर है ना, जो इसको है ना, सीरीज को बहुत आसान इसी वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं कि ये सीरीज है ना, बस आपने सीरीज में क्या करना है, मॉक टेस्ट वाले उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कि मॉक टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था बाकायदा, बहुत डीपली। तो उसमें भी मैंने आपको क्या कहा था बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि पहले आप डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस तो अगर सेम आ रहा है, ठीक है, या डिफरेंस में जो ये आपके पास डिफरेंस तो बन रहा है, तो डिफरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा। अगर आपने डिफरेंस लिया नंबर्स के बीच का, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, कहीं ना कहीं जो है वो क्या कहते हैं, नंबर्स की टाइप बन रही होगी। अब वो कैसे, अभी आगे हम सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बात समझाने की ये है कि आपने पहले जो है मेन चीज़, मेन मकसद आपने डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है हर दो नंबर्स के बीच का। पहले इन दो का चेक करोगे, अब इन दो का 2 आ गया तो अब अगले वाले का भी चेक करो। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई ये सही आ रहा है नहीं आ रहा। अब अगले वाले को भी चेक करा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है डिफरेंस है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर आप पता है क्या करो, आप ये चेक करो कि बेटा ये नेक्स्ट नंबर कैसे बन रहा है। कि भाई 2 के बाद 4 आ रहा है तो क्यों आ रहा है 4, वजह होगी ना, तो उसने 4 लिखा है बनाने वाले ने, जो आपको सवाल दिया है तो उसने आगे 4 ही क्यों लिखा है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो ये समझो कि नेक्स्ट नंबर जो है वो किस तरीके से बन रहा है। अगर आपने वो बनाना सीख लिया ना, तो आप उसी पैटर्न को, मतलब उसी मेथड से आपने ये वाला नंबर बनाना है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये वाला नंबर किस तरीके से बनेगा। समझ आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले नंबर सीरीज को, फिर लेटर सीरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और सब में इजी पता है क्या है, वो ये लेटर सीरीज है। इतना, मैं कह रहा हूँ इतना बेसिक बच्चों वाला खेल है ये, तो लेटर सीरीज तो ये भी इजी है। ठीक है, इसमें मुश्किल की बात नहीं है। अब देखो उसमें क्या हो रहा होगा, मैंने जैसे तीसरा जो है आपको बताया था कि मेथड में, तीसरा मेथड क्या होगा, हमें पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, याद रखना है किसी पैटर्न को। पैटर्न क्या होता है, यानी कि कोई रूल। इन सीरीज के बीच में, नंबर सीरीज के बीच में कोई ना कोई ऐसा रूल लग रहा होगा कि जिसके मुताबिक नेक्स्ट नंबर जो है वो बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रही होगी, कहीं पे मिक्स नंबर ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी कि इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को अगर हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हो सकता है। जैसे 6 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सपोज कर लो मैं 6 को हटा दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है 8। फिर अगला नंबर क्या होगा कि अगले में भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन भी चल रही होगी, समझ रहे, कहीं ना कहीं नंबर का स्क्वायर हो रहा होगा। और लेटर सीरीज में हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो तो मैं अभी लेटर सीरीज को हम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बच्चों वाला खेल है लेकिन थोड़ा डीप में बताना है इस वजह से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपका मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, पहला हमारे को देखो क्या कह रहा है, पहला एमसीक्यूज हमारे को बोल रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द नंबर। ठीक है, इस सीरीज का हमें क्या करना है, नंबर मालूम करना है कि ये वाला नंबर कौन सा होगा, यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो अगेन बेटा पहली चीज़ आप क्या करो, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो, हर नंबर के बीच का डिफरेंस। तो अगर इन दो के बीच का डिफरेंस देखूँ 3 और 6 के बीच का, तो 3 नंबर का डिफरेंस है। इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखूँ तो 3 का है। अगेन इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। ठीक है, तो अगला नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस होगा, वो भी 3 ही का होगा, यानी कि 12 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 15। तो 15 का है, 15 मेरे पास ये रहा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था ना। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बेटा, मेरा बेटा गौर से देखो, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें नंबर को मालूम करना है। अब यहाँ पे आपको देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखूँ तो देखो यहाँ पे हो रहा है 2 का डिफरेंस। ठीक है, और इन दो का डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इन दो के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगले नंबर में बताओ कौन, कितने नंबर का डिफरेंस होगा।
तो अब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, क्यों? देखो ना, अगर गौर से देखो तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 8 का है। डिफरेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नंबर क्या है? चेंज है। यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ तो 8 का है। तो अगले नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? तो ये हमें पता नहीं लग रहा है डिफरेंस से। तो अब यहाँ पे बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है वो चेक करूँगा कि ये वाला नंबर है ना 2 के बाद 4 कैसे आया। 2 के बाद 4 ही क्यों आ रहा है? कुछ तो वजह होगी ना, वाई रीज़न। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर मैं गौर से देखूँ, मैं 2, अब मुझे 2 से 4 बनाना है तो इजीली मैं बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 2 में जो है मैं प्लस कर सकता हूँ 2 को, तो मेरे पास 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बन रहा है। अगर मैं इसी मेथड को ना, ये क्या है, मेरा मेथड है, ये पैटर्न है, यही चीज़ मेरी पैटर्न है ना। अगर मैं इसी को चेक करूँ, यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया है ना, तो अगर मैं इसी टर्म में 2 प्लस करके देखूँ तो मेरे पास 8 बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये मेथड मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे मेथड को चेक करूँगा। अब दूसरा, ये पता है मुझे अपने खुद से दिमाग से बनाना है। ठीक है, ये आपने खुद से देखते हुए अपने दिमाग से बनाना है। बहुत ईजी है, कोई सी मसले की बात नहीं है। ठीक है, आप खुद देखना। देखो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बनेगा? 4 बनेगा। बनना नहीं बन रहा? अब मैं यहाँ पे, मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। अब मैं इसी नंबर को अगेन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा। मतलब जो मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया है पहले वाले के ऊपर, वही मेथड मैं दूसरे पे अप्लाई करूँगा तो क्या आ रहा है? 2 4 2 8 आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर तक तो मेरा सही हो गया। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, तीसरे नंबर को भी चेक करूँगा कि यहाँ पे 16 बन रहा नहीं बन रहा। यानी कि इसी नंबर को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। तो अगला नंबर में क्या होगा, वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा अगला नंबर भी। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 32। तो कहाँ है 32? वो ये रहा। समझ आया? उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप देखें अगला क्वेश्चन है ना, अब वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, अब हमारे को ये सीरीज दे रहा है, इस सीरीज में हमें मिसिंग टर्म को मालूम करना है। मिसिंग टर्म जो ये हमारे को गिवन दे रहा है, अगेन बेटा वही चीज़ है। आप पहली चीज़ है ना, हमेशा ये याद रखना, कोई भी सीरीज आए पहली चीज़ आप डिफरेंस चेक करना। ठीक है, अब अगले यहाँ पे देखो जो है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आगे एक और क्वेश्चन आएंगे, यही वाला क्वेश्चन है ना। अभी देखो इसमें मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा, 2 मेथड यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में। अब गौर से देखना। अब देखो यहाँ पे जो कि वो मेरे पास, अगर मैं इन 2 नंबर, हर 2 नंबर का डिफरेंस चेक करूँगा तो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा ही है। तो इन 2 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इन 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 9 और 16 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 6 और 1 7 नंबर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस तो चेंज आ रहा है, क्या करें भाई? अब वही हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि ये नंबर कैसे बन रहा है। अब ये नंबर मैंने अपने मेथड से बनाना है। अगर वो मेथड सही चल गया तो मैं क्या करूँगा, उसी मेथड को चेक करूँगा कि उस मेथड से ये वाला नंबर, जो तीसरा नंबर है यानी कि 9, वो बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उसी मेथड से बेटा मैं क्या करूँगा, इसी को चेक करूँगा। फिर वही चीज़ होगी कि उस मेथड से ये वाला नंबर भी मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक और चीज़ हमें सीखने को मिली। वो क्या मिली यहाँ पे, लिटरली मैं खुद जब कर रहा था ना, मैंने दूसरे मेथड से किया था, लेकिन करते करते मुझे भी खुद जहन में आया यार ये ऐसे भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, गौर से देखो। नंबर क्या है पहला? 3। गौर से समझना, पहला नंबर क्या है? 3। दूसरा क्या है? 5। तीसरा क्या है? 7। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ मुझे ये कौन सा नंबर है हमारे पास? 5 3 और सॉरी 3 5 7। ये तो हमारे पास ऑड नंबर है ना, है नहीं है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर की सीरीज क्या, मतलब ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। नंबर पूरे पैटर्न ऑर्डर के मुताबिक चल रहे हैं, 3 5 7। अगला नंबर क्या होता है? 9 होता है ऑड नंबर में। तो ये ऑड नंबर की सीरीज नहीं चल रही, इनके बीच का डिफरेंस, जो इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला जो नंबर होगा उसमें मैं क्या करूँगा, 9 को ऐड करूँगा ना, यानी कि जो अगला नंबर होगा उसके बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 9 का डिफरेंस होगा। समझ आ रही है मेरी बात? देखो समझाने का मतलब ये है मेरा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे पास सीरीज है, और इस सीरीज के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो कौन सा नंबर का डिफरेंस है? ऑड नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि पहले 3 का था, फिर 5 का, फिर 7 का। ऑड नंबर में 7 के बाद कौन सा नंबर होता है? 9 होता है। तो यानी कि जो अगला नंबर होगा ना, या जो भी नंबर हो सकता है, तो उन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा? 9 का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, 16 में मैं प्लस कर दूंगा 9। तो कितना आता है बेटा? 9 में अगर मैं 16 में अगर 9 को प्लस कर दूँ, मेरे ख्याल से 25 बनेगा। ठीक है, चारों, हाँ 25। तो अगला हमारे पास नंबर कौन सा होगा इसमें? वो होगा 25। ठीक है, समझ आई मेरी बात?
मैंने क्या कहा कि इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। अब देखो मैंने किस तरीके से किया था वो मैं बताता हूँ। अब पहली चीज़ है, इसका डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, ठीक है, वो हमने अभी एक दूसरा मेथड समझ लिया, वो ये। अब डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा बेटा, मैंने देखा अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर मैं 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आता है, 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 16। अगर मैं, अब देखो मैं लाइन से स्क्वायर कर रहा हूँ नंबर का, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ये सीरीज मेरी बनती जा रही है, सीरीज बन रही है ना, 1 4 9 16। फिर मैं अगला कौन सा करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा एब्सोल्युटली, ठीक है, ऑर्डर के मुताबिक। तो क्या हो जाएगा 25, तो अगला नंबर मैंने 25 तो लिखा है। समझ आई मेरी बात, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे वाले क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अब अगेन यहाँ पे आ जाओ बेटा, देखो अब इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप चेक कर लो, 5 10 15 20, ठीक है। अब ये नंबर आपको दे रहा है, इन दो का डिफरेंस कितना है, 5, इसमें कितना है 10, ठीक है, इसके बीच में कितना है हमारे पास 20। अब अगला नंबर कौन सा होगा, अब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, अब आप गौर से देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 को 2 से किया तो क्या आ जाएगा 10, 10 को 2 से किया क्या हो जाएगा 20, 20 को अगर 2 से किया तो क्या आ जाएगा 40। यानी कि मल्टीप्लीकेशन किसकी चल रही है, टू की, ठीक है। यानी कि हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से, ठीक है, ऐसा ही है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि नंबर का डबल हो रहा है, 5 का डबल, यानी कि 5 को उसी नंबर से प्लस किया तो क्या आया 10, 10 को 10 से प्लस किया तो क्या आया 20, यानी कि इसको प्लस भी कर रहा है वो, ऐसा भी कह सकते हो प्लस भी हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से हो रहा है। तो 20 को अगर 2 से किया तो क्या आ जाएगा 40, अब 40 को भी किससे करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 80। तो नेक्स्ट आंसर हमारे पास क्या है बेटा, वो 80 है, ठीक है। या ऐसा क्या, ये तो मल्टीप्लाई का भी सिखा दिया, तो प्लस भी हो रहा है यहाँ पे, तो 10 आ रहा है, 10 को फिर उसको उसी नंबर से प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। 20 को फिर 20 से ही प्लस कर रहे हैं, तो ऐसे भी हो रहा है। दो, वो कहते हैं ना कान ऐसे पकड़ या वैसे पकड़, बात एक ही होती है। तो जैसे आपको सही लगे, जिससे आपको आसानी लगे आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मतलब आपके जहन में आ रहा हो सॉल्व करने का मेथड, आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा बेटा समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब ये 5वां क्वेश्चन है, ये आप भले मुझे बता दीजिएगा होमवर्क में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताइएगा, इजी है, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आप वो देखें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन हमारे को कौन सा दे रहा है मेरा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ना, वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है कि हमारे को 1 1 2 3 5 अगला नंबर कौन सा होगा। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कौन सा जो है वो, अच्छा ये जो है ये मेरे पास सीरीज कौन सी है, इसका नाम होता है फेबोनेसी सीरीज, पता नहीं फेबोनेसी या पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, फेबोनेसी या पता नहीं फाइबोनेसी ऐसे कुछ नाम है, खैर। तो ये सीरीज हमारे को क्या कहती है, इस तरह की अगर सीरीज आ जाए ना, वो सीरीज हमारे को कहती है कि लास्ट 2 टर्म का क्या करो, सम करो, ठीक है। यानी कि हम क्या करना है, 2 नंबर्स का सम करना है, 2 नंबर्स का सम करेंगे तो तीसरी टर्म हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 में 1 को ऐड करूं, यानी कि 1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं इन 2 नंबर्स को अगर सम करता हूं, यानी कि 1 + 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3, तो ये तीसरी टर्म बन रही है। अगर मैं 3 + 2 करूं, सॉरी 2 + 3 करूं, अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन रहा है 5 बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो अगला नंबर कौन सा बनेगा, मैं यानी कि 3 + 5 तो क्या बनेगा 8, तो कहाँ 8, वो ये रहा 8। समझ आया, यानी कि इस सीरीज में हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को प्लस करना है तो तीसरा नंबर बनेगा, तो 2 नंबर्स को प्लस कर दिया, तीसरा बन गया। अब इन दोनों को प्लस करा तो फिर ये वाला बना, अब इन दोनों को प्लस करा तो ये वाला नंबर बना, इन दोनों को प्लस करा तो जो हमें नंबर मालूम करना था वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 3 9 27 और 81। वही अगेन डिफरेंस चेक करोगे तो बेटा डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा का मिलेगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी जो है वो आपके पास अगेन बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है, 18 तक का डिफरेंस होगा। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पे मेरे पास टेबल यूज़ हो रहा है, कैसे, ठीक है। अगर आपने यहाँ गौर से देखे मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो आंसर क्या आता है 9, ठीक है। 3 को 3 से किया तो 9 आ रहा है, ठीक है। 3 × 7, 3 7 ज़ा और 3 8 ज़ा 27, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 ना, ठीक है। यानी कि हमें हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने मल्टीप्लाई कर रहा है, या ऐसे भी कह सकते हो ना आप, इसको छोड़ो,
3 को उसने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 9, ठीक है। फिर उसने 9 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, तो आंसर क्या आ रहा है 27। 27 को उसने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 81, ठीक है। भले करके चेक कर लो, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 ऊपर 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 81। तो अगेन अब क्या करेगा वो, 81 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, यानी कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, 3 का टेबल यूज हो रहा है, यानी कि 3 की मल्टीप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, यानी कि 243 इसका जो है हमारे पास आंसर होगा वो ये रहा, ठीक है। समझ आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जिस अंदाज तरीके से मैं आपको समझाया, ठीक है। बस कुछ नहीं, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, ठीक है। वो लॉजिक क्या है, आपने ये पता करना है कि ये वाला नंबर आपने खुद से बना के चेक करना है कैसे बन रहा है, या तो प्लस करो या मल्टीप्लाई करो या नंबर का स्क्वायर करो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी मजीद मैं आपको दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो आप देखिएगा प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ताकि आपके जो है वो इल्म में, ठीक है, मतलब उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं दूंगा, ठीक है, 2-3 इंशाल्लाह मैं पीडीएफ आपको दूंगा, ड्राइव लिंक दूंगा, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी 2-3। उसकी मजीद आपने प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, वो आपको ये सीरीज दे रहा है, अगला नंबर हमें मालूम करना है। तो अगेन हमें क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो ये सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ तो इन दो के बीच का डिफरेंस है मेरे पास 2, ठीक है। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है। 9 और 12 के बीच में 3 है, इन दो के बीच में कितना है, हमारे पास 5 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दो के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 और 3 7। इन दो के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 और 5 9। अगला नंबर मेरे पास क्या होगा और उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, गौर से देखना कि ये नंबर्स हमारे पास कौन से, 2 3 5 7 9, ये कौन से नंबर है, हमने ये नंबर पढ़े थे ना, कौन से नंबर पढ़े थे हमने, अगर आपको याद हो, 2 3 5 7, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है नंबर की टाइप चल रही हो, जो मैंने आपको कहा था 9, ये तो हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर आपको याद हो, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है, खुद से डिवाइड होते हैं या अपने टेबल में आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो जो है बेटा वो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 9 के बाद 11 होता है। तो यानी कि अगला जो नंबर होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा, उस नंबर में और इसमें कितने का डिफरेंस होगा, 11 का होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 35 में अगर मैं 11 प्लस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 46। तो कहाँ है 46, सॉरी 5 और 6, अगर ना प्राइम नंबर ना, तो 46 ये गलत है, ये 46 होगा ये, ठीक है। तो ये रहा मेरा राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ आया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखें, अब ये बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, मे भी आपको आ जाए, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करे। अब गौर से देखो तो बेटा, इसके बीच में हमारे पास 18 का डिफरेंस है, और इसके बीच में तो आपके पास बहुत लंबा डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, ये वाला नंबर बनाना है कि 10 के बाद ये वाला नंबर किस तरीके से आया। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 10 को जो है वो 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो आंसर क्या आता है 30। मैं क्या करूँगा, 30 में अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया 28। ये मेथड मैंने खुद से बनाया, ठीक है। आप भी ऐसे ही करोगे कि अगला नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, या आप खुद से करके चेक करोगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आपको दूंगा तो उसमें भी आप खुद से चेक करिएगा। तो ये हमने चेक किया तो 28 ऐसे बन गया। अब इसी मेथड को है ना, मैं इस नंबर के साथ अप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, 28 को जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसके साथ, मेरा बेटा 3 के साथ, ठीक है। अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा 48, सॉरी 84, ठीक है। उसमें मैं माइनस कर देता हूँ 2 को, तो मेरा आंसर आएगा 82। हाँ भाई, ये नंबर मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी नंबर को ना 82 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, वही सेम मेथड में यहीं पर ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 246 आएगा लगभग, ठीक है। उसमें मैं अगर माइनस कर दूंगा 2, क्योंकि मैंने पहले भी 2 को माइनस करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 244। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, ये रहा 244, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये वाला भी आप मेरे को होमवर्क में बताइएगा, ईजी है, ठीक है। ये इस टाइप का है, इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेना। तो मे बी यही वाला हो या दूसरा हो, ठीक है। या चलो मैं बता देता हूँ ना, ये पास पेपर में आया हुआ था
23 या 24 के उसमें ना। तो MCQs अगर आप गौर से देखें तो वो आपको क्या दे रहा है, डिफरेंस चेक कर लो। तो इन दो के बीच का कितना डिफरेंस है, 4 नंबर का डिफरेंस है। इसमें 1 का है, फिर इसमें 4 का, इसमें 1 का, इसमें 4 का। अगर आप गौर से देखो, पहले 4 का डिफरेंस, फिर 1 का, फिर 4, फिर 4, फिर 1, फिर 4, फिर अब कितने का डिफरेंस होगा, 1 का होगा। यानी कि 4 और 1 का डिफरेंस चल रहा है। कितने, 4 और 1, 4 और 1, 4, फिर 1 का डिफरेंस, यानी कि 18 के बाद क्या आता है, 19। तो हमारा 19 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नंबर सीरीज़ मैंने आपको समझाई और आपको समझ में आई होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके इल्म में इजाफा करे। ठीक है, सो अब हमारे पास एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, लेटर सीरीज़, वो भी आपको समझ में आएगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो लेटर सीरीज़ के MCQs को भी देख लेते हैं। सब में इजी होते हैं ना, ये बहुत इजी MCQs होते हैं। अगर आप इसको गौर से देखो तो बेटा इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट का ऑर्डर चल रहा होता है। ऑर्डर से मुराद क्या होता है कि जो हमारे पास ABCD होती है ना, ये ABCD दी जाती है ना बेसिकली तो हमें, तो इसके बीच में वो लेटर्स को क्या करता है, स्किप करता है। कभी एक लेटर को छोड़ के आपको दूसरा लेटर दे देगा, या 2 लेटर को छोड़ देगा, 3 लेटर को छोड़ देगा। ठीक है, अब देखें अगर पहला MCQs अगर आप देखें तो क्या दे रहा है, वो आपको बोल रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन दी सीरीज। ठीक है, अब इस लेटर में और इस सीरीज में हमें नेक्स्ट लेटर को बताना है। तो ABCD, कोई लेटर स्किप हुआ नहीं हुआ, ABCD बिल्कुल सीधी चल रही है, यानी कि ABCD, डी के बाद क्या आता है E, तो हमारे पास E क्या हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट में देखो ना, नेक्स्ट वाले में तो क्या आपको क्या दे रहा है, फाइंड द मिसिंग लेटर। तो उसने क्या लिखा है, ACEG, उसके बाद पूछ रहा है क्या आएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो उसने B नहीं लिखा, ए के बाद उसने क्या करा, बी को छोड़ दिया। यहाँ मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ, उसने क्या करा, ABCDEFG। ठीक है, अब उसने यहाँ पे गौर से देखो, उसने ए के बाद उसने क्या करा, बी को छोड़ दिया, उसने सी लिखा है। ठीक है, सी के बाद उसने डी को छोड़ दिया, उसने ई लिखा है। ई के बाद उसने एफ को छोड़ दिया, जी लिखा है। तो जी के बाद क्या होगा, जी के बाद भी हमारे पास उसने एक लेटर को छोड़ के दूसरा लिखेगा ना, यानी कि जी के बाद क्या आता है, एच, फिर आता है आई। तो एच को छोड़ के वो क्या लिखेगा, आई लिखेगा। तो आई इज अ राइट ऑप्शन। समझ गए बात को, यानी कि वो क्या करेगा, ये सीरीज जो भी आपको सीरीज देगा ना, उसके बीच में एक लेटर को छोड़ देगा। वो आप ABCD तो आप आराम से पढ़ सकते हो, AB, क्या पता वो B को छोड़ दे, C को। अब जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पे उसने सीरीज आपको क्या दी है, ZYXW। अब उसने उल्टा आपको दे दिया कि उससे W से पहले क्या आता है, तो आपके पास V आता है। ठीक है, ABCD आपको उल्टी भी आनी चाहिए, समझ गए। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ए के बाद दे रहा है Z के बाद दे रहा है B के बाद दे रहा है Y, उसके बाद C, उसके बाद X। अब यहाँ पे है ना, दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, वो तो पैटर्न भी बना रहा है, A के साथ Z का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, A के साथ Z का पेयर बन रहा है, B के साथ Y का पेयर बन रहा है, यानी कि उल्टी ABCD भी बन रही है ना। A और लास्ट लेटर क्या होता है, Z, सेकेंड लेटर क्या होता है, B शुरू में, और सेकेंड लास्ट लेटर क्या होता है, लास्ट में Y होता है ना, Y फिर आता है Z। तो ये इन दोनों से B और Y का पेयर बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद C, Y से पहले क्या आता है, X, तो C और X का भी पेयर बन रहा है। एक तो ये चीज़ ये बन रही है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, A के बाद क्या लिखा है, B, C, फिर क्या आएगा, D आएगा। ठीक है, D आएगा ना, तो कहाँ है D, वो ये रहा D, तो ब्लू पेन से लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया D। ठीक है, अगर वो ऐसे, अगर ये चल रहा होता तो Z के बाद क्या है, Y के बाद क्या है, X से पहले क्या आता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था X से पहले क्या आता है, W। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता, W हो जाता, अगर यहाँ पे मतलब उसके बाद वाला भी पूछता तो। ठीक है, अब देखें 5वां MCQ हमारे को बोला ABBCCCC DDDDD। ठीक है, तो अगला कौन सा होगा, तो अगर आप गौर से देखो, इक्वल लेटर्स चल रहे हैं, तो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो अगला हमारे पास जो लेटर होगा वो क्या होता है, E होता है। तो E कितनी दफ़ा होगा, 5 दफ़ा, तो वो ये रहा। लास्ट क्वेश्चन एट दी एंड, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा एक इमोजी भी बनाया, उस पर लिखा है हैव अ नाइस डे। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सो ये है कि उसने बोला है कि सी के बाद है F, J, फिर उसके बाद O, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है क्या है। तो वही ABCD लिख लेते हैं अपन वापस से यार, CDEFG है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। चलो यहाँ तक लिख ली मैंने, एस तक लिख ली। ठीक है, अब आप गौर से देखें तो मेरा बेटा उसने क्या करा, सी के बाद उसने डी को छोड़ा, ई को छोड़ा, फिर उसने एफ लिखा, फिर उसने जी को छोड़ा, एच को छोड़ा, आई को छोड़ा, फिर उसने जे लिखा,
फिर के, उसने फिर क्या के को छोड़ दिया, एल को छोड़ दिया, एम को छोड़ दिया, एन को छोड़ दिया, फिर उसने क्या लिखा ओ। अब गौर से देखना कितने लेटर को छोड़ा है, यहाँ पे 2 को छोड़ा है। यहाँ पे कितने लेटर्स को रिमूव किया उसने, 3 को रिमूव किया। यहाँ पे कितने को किया, 4 को किया। अब ओ लिखा है, ओ के बाद कितने लेटर को रिमूव करेगा वो, 5 को करेगा। पहले 2, फिर 3, फिर 4, अगले कितने हैं, 5 लेटर को रिमूव करेगा। तो ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे उसने ना, हाँ यहाँ पे इनों को छोड़ के फिर क्या आ जाएगा, टी यू। तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, यू आएगा। तो 5 को छोड़ दिया मैंने, तो नेक्स्ट लेटर मेरे पास क्या बनेगा, यू। तो यू कहाँ है, वो ये रहा मेरा यू। यू आर द बेस्ट। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये लेटर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगेन कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को वापस से रिपीट करके चेक करिएगा, इंशाल्लाह वो आपको बात समझ में आएगी। फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं इसलिए कहता हूँ बेटा कि व्हाट्सएप पे मैं इजीली चेक कर लेता हूँ। अब ये होता है कि मैं कमेंट सेक्शन कभी खोलता हूँ, कभी नहीं खोलता, देर से खोलता हूँ, तो इस वजह से। ठीक है, बाकी जैसे आपको सही लगे, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके इल्म में इजाफा करे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जितने ईजी वे में मैंने आपको हर चीज़ समझाई। ठीक है, तो ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। बाकी ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स का लाजमी शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।